हेलो, वेलकम टू इंडिया वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपीडी यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन। देखिए साथियों, अपन पढ़ रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे बोलते हैं बदलाव या परिवर्तन। परिवर्तन होता है वाक्य के स्ट्रक्चर में, ढांचे में, लेकिन जो मीनिंग जो है, जो अर्थ जो है, वो उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव यानी कि चेंज नहीं होता है। असर्टिव पढ़े थे, आज अपन देखेंगे इंट्रोगेटिव। यहाँ पर असर्टिव लिखा हुआ है, इसको अपन को चेंज करना पड़ेगा। ये असर्टिव नहीं है साथियों, यहाँ पर ध्यान रखना। इंट्रोगेटिव कौन सा हो जाएगा? इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव वाक्य को किसमें चेंज करना है? इंट्रोगेटिव वाक्य को चेंज करना है साथियों अपन के असर्टिव के अंदर चेंज करना है। कल अपन ने क्या पढ़ा था? असर्टिव ही पढ़ा था। असर्टिव के अंदर ही अपन ने अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव देखे थे। आज अपन देखेंगे इंट्रोगेटिव से असर्टिव में भी कर सकते हैं और असर्टिव से इंट्रोगेटिव में भी कर सकते हैं, वाइस वर्सा अपन देखेंगे, ठीक है। तो इसके की कुछ रूल्स हैं, कुछ टाइप्स हैं, जो सबसे पहले अपन को देखने हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव वाक्य जो होगा, ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव ENT यानी कि इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक होगा, उसमें सबसे पहले वर्ब दी होगी। क्या दी होगी? वर्ब, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट होगा और फिर OW यानी कि अदर वर्ड्स, दूसरे सारे शब्द होंगे, और फिर क्वेश्चन मार्क लगा होता, बिल्कुल होगा। इसे जब अपन इंट्रोगेटिव को चेंज करेंगे असर्टिव के अंदर, तो फिर वहां पर क्या हो जाएगी? सब्जेक्ट पहले हो जाएगा, वर्ब बाद में हो जाएगी, अदर वर्ड पीछे हो जाएगा। यहाँ पर भी अदर वर्ड पीछे था, यहाँ पर भी अदर वर्ड पीछे है। चेंज होगा जो सब्जेक्ट और वर्ब के सीक्वेंस में चेंज होगा। कैसे हुआ? इंट्रोगेटिव में क्या था? पहले वर्ब थी, फिर सब्जेक्ट था, पहले क्रिया और फिर कर्ता था। जैसे असर्टिव में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट आगे आ जाएगा और वर्ब पीछे हो जाएगी। असर्टिव की खासियत यही होती है कि पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, और इंट्रोगेटिव आ जाते ही सबसे पहले आगे वर्ब हो जाएगी। ये वर्ब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी हो सकती है, इज, एम, आर, डू, डज, डिड, ठीक है। और यहाँ पर कभी कभी जो है WH वर्ड भी आपने को देखने को मिलेगा। तो वी नहीं होगा, तो इसकी जगह पे क्या होगा? WH वर्ड। लेकिन WH वर्ड अपन यहाँ पे नहीं देखेंगे, वो उसका सेकंड अलग से देखेंगे, इसीलिए पहले ये रूल से वहां पे WH वर्ड को एक बार आपको अलग रखना है। अपने को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट होगी, वर्ब आगे आते ही इंट्रोगेटिव है, सब्जेक्ट आगे आते ही असर्टिव है। नॉर्मली इस प्रकार याद करना है। दूसरा काम इसमें से क्या करना है कि अगर इस प्रकार के वाक्यों में कोई नेगेटिव वर्ग हो तो उसे हटाना है, और नेगेटिव वर्ग नहीं दे रखा है तो वहां पर अपने को नेगेटिव वर्ब लगाना है, यानी कि ऐड करना है, जोड़ना है। अगर नेगेटिव वर्ड दिया गया है तो उसे हटा दीजिए। मान लीजिए नो, नॉट, नेवर दे रखे हैं तो उसे हटाना है। नहीं दे रखे हैं तो जब इसको चेंज करेंगे तो वहां पर नेगेटिव वर्ड जोड़ना है, ऐड करना है। इसी तरह से देखिए इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव के स्थान पर असर्टिव लगाए। इंट्रोगेटिव से मतलब है कि यहाँ पे जो मार्क ऑफ क्वेश्चन जो लगा हुआ है, ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है, ये हट जाएगा इंट्रोगेटिव से असर्टिव में बदलते समय, और असर्टिव में क्या हो जाएगा? वाक्य के अंत में कॉमा हो जाएगा। तो जब इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज करेंगे तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव में वर्ब से वाक्य शुरू होगा, असर्टिव में जब चेंज करेंगे तो वर्ब के स्थान पर किससे वाक्य शुरू होगा? सब्जेक्ट से। दूसरा काम, अगर नेगेटिव वर्ड दे रखा है तो उसे हटा देंगे, नहीं है तो जोड़ देंगे। तीसरा काम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन मार्क अगर इंट्रोगेटिव में दे रखा होगा, बिल्कुल होगा, तो उसे जब असर्टिव में चेंज करेंगे तो वो हटा देंगे। और असर्टिव में जो फुल स्टॉप दे रखा होगा उसे अगर इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो वहां पर क्वेश्चन मार्क वापस लगा देंगे। ये कुछ रूल्स हैं जो अपने को याद करने हैं, छोटे छोटे 3 नियम्स हैं। फिर देखिए पहला टाइप इसमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले वाक्य। देखिए किससे शुरू होंगे? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रोगेटिव वाक्य। तो सबसे पहले टाइप 1 को देखेंगे, फिर टाइप 2 को देखेंगे, साथ में ही देखेंगे ये, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए आर यू हिज फादर, तो ये हो गई अपनी वर्ब, और ये हो गया अपना सब्जेक्ट, ये अपना हो गया OW यानी कि अदर वर्ड। तो आगे क्या आ गई? वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब आ गई, इज, एम, आर, डू, डज, ये हेल्पिंग वर्ब होती है।
तो आगे वर्ब आ गई और क्वेश्चन मार्क आ गया, मतलब इंट्रोगेटिव है, और इसको चेंज करना है असर्टिव के अंदर। तो देखिए जब ये दे रखा है इंट्रोगेटिव, किसमें दे रखा है इंट्रोगेटिव, और इसे असर्टिव में चेंज करना है तो सब्जेक्ट आगे आ जाएगा। तो यहाँ पर जो यू दे रखा है सब्जेक्ट, वो आगे आकर यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में ये आगे आ गया। फिर वर्ब आएगी तो यहाँ पे जो वर्ब पीछे आगे थी वो यहाँ पर आ जाएगी सब्जेक्ट के बाद में। नेगेटिव वर्ड इसमें नहीं दे रखा है तो ध्यान रखना अपने को नेगेटिव वर्ड जोड़ना है। ये दूसरा पॉइंट याद रखना है कि अगर नेगेटिव वर्ड दे रखा तो हटाना है, नहीं है तो जोड़ना है। ये आ गया यहाँ पर नॉट, पीछे जो हिज फादर था वो वैसा का वैसा, ये आ गया नॉट और ये आ गया अपना अदर वर्ड। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा इंट्रोगेटिव, सब्जेक्ट से शुरू होगा असर्टिव, और ये वाक्य बन गया अपना असर्टिव। ठीक है, देखिए आर यू हिज फादर, क्या तुम उसके पिताजी हो, मतलब वो उसके पिताजी नहीं है। बोलते हैं ना कि आर यू कलेक्टर, क्या तुम कोई कलेक्टर हो, इसका मतलब वो कलेक्टर नहीं है, मतलब वो ज्यादा बोल रहा है इसलिए उसको कहा गया है कि तुम कहीं के क्या एसपी हो, मतलब वो एसपी नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि आर यू हिज फादर, क्या तुम उसके पिताजी हो, तो यू आर नॉट हिज फादर, तुम उसके फादर नहीं हो। दोनों में ही अर्थ क्या है कि वो उसके पिताजी नहीं है। आर यू हिज फादर, क्या तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे उसके पिताजी हो, लेकिन वो उसका फादर नहीं है, तो यू आर नॉट हिज फादर, तुम उसके पिताजी नहीं हो। तो दोनों में ही उसके फादर नहीं है। यहाँ पे ये लग रहा होगा कि आर यू हिज फादर, क्या तुम उसके पिताजी हो, तो ऐसा लग रहा है उसके पिताजी नहीं। यहाँ पे क्या है, क्या तुम उसके फादर हो, मतलब वो उसका बाप पिताजी नहीं है, उसके पापा वो नहीं है। ठीक है, तो यू आर नॉट हिज फादर, तुम उसके पिता नहीं हो, ये चेंज होगी। आपको सिर्फ मोटा ध्यान रखना है वर्ब से शुरू होगा इंट्रोगेटिव, वर्ब को रखना है असर्टिव में चेंज करते सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, फिर वर्ब आएगी, और इंट्रोगेटिव में क्या हो गया वर्ब आगे आ जाएगी फिर सब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव वर्ब दे रखा है तो हटाना है, नहीं है तो जोड़ना है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे फुल स्टॉप लगा देना है। इजी है, उल्टा ये इजी है। देखिए एक और देख लेते हैं, डज शी नॉट लव यू, ये नेगेटिव में दे रखा है, क्या वह तुमसे प्रेम नहीं करती, वह तुमसे स्नेह नहीं करती। तो देखिए वही वर्ब वही सब्जेक्ट फिर नॉट और फिर अदर वर्ड दे रखे हैं, इंट्रो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, ये आ गया, फिर वर्ब आएगी। तो यहाँ पे देखिए वर्ब देखिए लव, तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो उसके पीछे एस और ई एस अपने को लगाना पड़ता है, क्योंकि वाक्य जो है वो डू डज से शुरू हो रहा है, मतलब प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। किस टेंस का है, प्रेजेंट में भी प्रेजेंट सिंपल का ये वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। तो सी के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये आ गया लव, और सिंगुलर फॉर्म है इसलिए इसके साथ में एस और ई एस लगेगा। तो सी लव मी, डज सी नॉट लव यू, क्या वह तुम्हें प्रेम नहीं करती है, सी लव्स यू, मतलब वह तुम्हें प्रेम करती है। तो यहाँ पर क्या है, डज सी नॉट लव यू, क्या वह तुम्हें प्रेम नहीं करती है, मतलब वह उसे प्रेम करती है, वह उसे स्नेह करती है। और यहाँ पर भी क्या है, सी लव्स मी, वह मुझे स्नेह करती है, सॉरी मुझे, ठीक है, मी यानी मुझे। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव वर्ड नहीं था तो अपन ने यहाँ पर नॉट जोड़ दिया, और यहाँ पे देखिए नॉट लिखा हुआ है तो अपन ने यहाँ से नॉट हटा दिया, और इंट्रोगेटिव मार्क हटा के अपन ने क्या कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया। ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा था, ये सब्जेक्ट से शुरू हो गया। लेकिन ध्यान ये रखना है, यहाँ पे यू के बाद ये आर था, अपन ने यहाँ पर आर कर दिया, लेकिन यहाँ पर अपन ने जो डज था सी के बाद में अपन ने यहाँ पर डज नहीं किया है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि जब इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करेंगे तो वहां पर अगर डू लिखा हुआ है, डज लिखा हुआ है या फिर डिड लिखा हुआ है तो ये वहां से साथियों हट जाते हैं। क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं। ये अपने को वहां पर ध्यान रखना है, ठीक है। ये पहला हो गया हेल्पिंग वर्ब से। एक होता है साथियों डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना इंट्रोडेटिव जो वाक्य होंगे उसमें दो प्रकार के इसके टाइप होते हैं, एक होता है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, दूसरे होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले। तो डब्ल्यू एच वर्ड वाले अपन जब ऑब्जेक्टिव करेंगे उसमें अपन और पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, वो भी ऐसा के वैसे। कभी कभी एक बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ठीक है कि इसके कितने प्रकार होते हैं। तो इंट्रोगेटिव प्रश्न जो होते हैं इसके ट्रांसफॉर्मेशन के दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं। एक होता है साथियों हेल्पिंग वर्ब्स वाला, जितने भी अपन ने एग्जांपल देखे ये वाले, और एक होता है डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होने वाले, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है।
और अपने ज्यादातर पूछेगा हेल्पिंग वर्ब से ही पूछेगा, WH वर्ड से इतने प्रश्न नहीं बनते हैं। इसके भी अपन करेंगे लेकिन बाद में ये डिटेल में करेंगे। प्रश्न जो है वो हेल्पिंग वर्ब से ही बनेगा। देखिए अगर आपको वाक्य के अंदर एनीथिंग लिखा हुआ मिल जाए, क्या लिखा हुआ मिल जाए, एनीथिंग, तो इस एनीथिंग को चेंज करना है साथियों नथिंग में चेंज करना है। किस में चेंज करना है, नथिंग में। एनीथिंग को नथिंग में करना है। और अगर वहां पर एनी लिखा हुआ मिल जाए तो इस एनी को चेंज करना है साथियों नो में। किस में करना है, नो में चेंज करना है। किस में करना है, नो में चेंज करना है। किस में करना है, नो में चेंज करना है। तो अगर एनीथिंग लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव में तो इसमें नथिंग कर दीजिए नेगेटिव में, और एनी लिखा हुआ है तो नो में कर दीजिए, नथिंग लिखा हुआ तो एनीथिंग में कर दीजिए। ठीक है, इज देयर एनीथिंग इन माई बैग, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इज देयर एनीथिंग इन माई बैग, क्या मेरे बैग में कुछ है, और पीछे यहाँ पे लगा हुआ है साथियों क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ठीक है, इज देयर एनीथिंग, तो ये सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट जो दे रखा है ये सबसे पहले आगे आ जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में, और फिर वर्ब आएगी। और यहाँ पे देखिए पहले वर्ब दे रखी है और फिर सब्जेक्ट है, क्योंकि इंट्रोगेटिव में पहले वर्ब होती है फिर सब्जेक्ट होता है। जैसे इसको अपन चेंज करेंगे असर्टिव के अंदर तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगा देयर और फिर वर्ब आ जाएगी इज। तो ठीक है, देयर आगे और फिर इसके साथ में अपन ने लगा दी वर्ब, और एनीथिंग जो यहाँ पर लिखा हुआ था साथियों ये हट जाएगा और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, नथिंग। पीछे वाला कुछ भी नहीं करना है, जो भी दे रखा है उसको वैसा का वैसा लिखना है जैसा अपन ने इसमें किया था आर यू हिज फादर में। तो सबसे पहले जो इज देयर एनीथिंग लिखा हुआ था, इज जो है वो वर्ब थी, एसएनएटी में चेंज किया तो देयर सब्जेक्ट आगे आ जाएगा, फिर इज आ जाएगा और फिर नथिंग इन माई बैग इसमें हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बैग था इसीलिए अपन ने यहाँ पर इज किया। अगर यहाँ पर बैग्स होते तो फिर अपन को यहाँ करना पड़ता आर, क्या करते आर, तो फिर यहाँ पर भी क्या दिया होता, तो अगर बैग्स होता तो यहाँ पर भी आता फिर आर आता, क्या आता आर। चले आगे, ठीक है, WH वर्ड्स, ठीक है, WH वर्ड के भी यहाँ पर एग्जांपल लिए हुए हैं, क्लियर है, ठीक है। WH वर्ड के भी एग्जांपल लिए हुए हैं, मुझे लगा कि ये शायद इन्होंने नहीं लिए, जो सेकंड स्लाइड पे इन्होंने लिए हैं। तो ठीक है ना, अपना डाउट यहीं पे क्लियर हो जाएगा। तो दो प्रकार के होते हैं इंट्रोगेटिव, एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले, दूसरे WH वर्ड से। हेल्पिंग वर्ब वाले अपन ने देख लिए, हेल्पिंग वर्ब को क्या करना था जब असरिटी में चेंज करते थे उसको सब्जेक्ट के बाद में शिफ्ट करना था। अब WH वर्ड वाले देख लेते हैं। तो देखिए WH वर्ड में देखिए हु, नो वन, नो बडी, नन से शुरू होने वाले, ठीक है। देखिए अगर हु लिखा हुआ है तो इसको नॉर्मली चेंज करेंगे नो वन, नो बडी या नन में इसको चेंज करेंगे। देखिए हु हैज सीन द ताजमहल, हु हैज सीन द ताजमहल, तो किसने जो है ताजमहल देखा है। तो इंट्रोगेटिव में इसे जब असर्टिव में चेंज करेंगे तो हु को चेंज करेंगे या तो नो वन में या नो बडी में या नन में। तो यहाँ पे हो जाएगा साथियों हु की जगह पे नो वन हैज सीन द ताजमहल, हु सीन द ताजमहल, ताजमहल किसने देखा, तो इसने बोला कि किसी ने देखा है, इसका मतलब वहां पे जो बैठे हुए लोग थे उसमें से किसी ने भी ताजमहल नहीं देखा है। तो नो वन हैज सीन द ताजमहल, यानी कि ताजमहल किसी ने भी नहीं देखा। ऊपर क्या पूछा है, हु हैज सीन द ताजमहल, किसने ताजमहल देखा है, मतलब वो जिसके सामने ये वाक्य बोल रहा है उसमें से किसी ने भी ताजमहल देखा हुआ नहीं है। तो नो वन हैज सीन द ताजमहल, ये थोड़ा सा अलग है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, इस प्रकार से वाक्य पूछ लेता है। तो हु को किस में चेंज करना है, हु को चेंज करना है नो वन में, नो वन हैज सीन द ताजमहल, किसी ने भी जो है ताजमहल नहीं देखा है, ठीक है। नो वन नहीं होगा तो वहां पर नो बड़ी दिया हो सकता है, नो बड़ी नहीं होगा या फिर नन भी दिया हुआ हो सकता है। तीनों में से कोई भी एक शब्द आपको वहां पे देखने को मिलेगा। तो हु को हटाकर अपने को नो वन करना है, नो वन नहीं दे रखा तो नो बड़ी वाला ऑप्शन होगा, नो बड़ी वाला नहीं होगा तो फिर नन वाला ऑप्शन वहां पर दिया होगा। इन तीनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन वहां पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क था, ये हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा फुल स्टॉप। दूसरा इसमें यूज होता है कि नेगेटिव वर्ड, तो नेगेटिव वर्ड जो है वो नो वन में ऑलरेडी यहाँ पर नो जुड़ा हुआ, तो एक्स्ट्रा अपने को नो लगाने की जरूरत नहीं है। तीन ही काम करने होते हैं,
क्वेश्चन मार्क को हटाना होता है, फुल स्टॉप लगाना होता है, नेगेटिव मार्क नहीं है तो लगाना पड़ता है। इसमें नहीं था हु वाले में तो अपन ने लगा दिया, नो वन ऑलरेडी है। ठीक है, देखिए हु प्लस नॉट दे रखा है तो उसे एवरीवन से शुरू करना है। हु के साथ में अगर नॉट दे रखा है तो उसे अपन को एवरीवन से शुरू करना है। हु के बाद में अगर आपको डू डज डिड के बाद में नॉट मिल जाए, या फिर अपने को ध्यान रखना है हु के बाद में नॉट लिखा हुआ है तो उसे अपने को चेंज करना है एवरीवन में। देखिए हु डज नॉट नो विराट, तो कौन है जो विराट को नहीं जानता, ये देखिए हु के बाद डज और यहाँ पर नॉट। डज नॉट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वाक्य जो दे रखा है साथी वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है, नो के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, विराट सिंगुलर है इसीलिए अपन ने यहाँ पर यूज किया है डज नॉट का। तो यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, इसका मतलब जब अपन इसे एसआरटी में चेंज करेंगे तो नॉट जो है वो वहां से हट जाएगा, हट जाएगा, इंट्रोगेटिव की जगह पे फुल स्टॉप आ जाएगा। ठीक है, तो हु और ये जो नॉट वाला वाक्य है ये पूरे की वहां से हट जाएगा, ये वाला जो है नेगेटिव ये हट गया, इसकी जगह पे आ जाएगा साथियों एवरीवन। क्या हो गया, एवरीवन नोज विराट, सभी लोग जो है वो विराट को जानते हैं। ठीक है, एवरीवन नोज विराट, ये भी प्रेजेंट का वाक्य था, ये भी प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा। अगर यहाँ पे न्यू होता पास्ट वाला तो फिर यहाँ पर भी अपने को पास्ट वाले ही फॉर्म यूज करनी पड़ती। ठीक है, तो देखिए डज हु डज नॉट नो विराट, कौन है जो विराट को नहीं जानता, ये बोल रहा है, इसका मतलब एवरीवन नोज विराट, मतलब सभी लोग विराट को जानते हैं। यहाँ पे क्या पूछा है, हु डज नॉट नो विराट, विराट को कौन नहीं जानता, मतलब सभी जानते हैं, और यहाँ पर भी विराट को सभी जानते हैं। ठीक है, तो अर्थ चेंज नहीं होगा, स्ट्रक्चर जरूर यहाँ पर चेंज होगा। तो इंट्रोगेटिव में तो तीन चीजें हैं जो अपने को यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो यहाँ पर दे रखी है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के स्थान पर चली जाएगी। क्या हो जाएगी, इंट्रोगेटिव में आपको हेल्पिंग वर्ब या WH वर्ड से शुरू होगा, जब असर्टिव में चेंज करेंगे तो WH वर्ड होगा तो वो वहां से हट जाएगा, और अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो वो सब्जेक्ट के बाद में चली जाएगी। पहला काम ये करना है। दूसरा काम अपने को करना है कि नेगेटिव वर्ड दे रखा है तो हटा दीजिए, नहीं दे रखा है तो जोड़ दीजिए। तीसरा काम अपने को करना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है उसे हटा दीजिए और फुल स्टॉप का यूज कर दीजिए वहां पर। ठीक है, फुल स्टॉप का यूज करना है। क्लियर है, साफ है। तो वाई प्लस नॉट मतलब हु से लेकर नॉट तक कुछ भी दे रखा, बीच में डू डज डिड भी अगर लिखा हुआ तो वो भी हटेगा, और ये पूरा हटके इन पूरी की जगह पे क्या आ जाएगा, एवरीवन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एवरीवन, और पीछे जो दे रखा है वो वैसा का वैसा लिखना है। ठीक है ना, एवरीवन सिंगुलर होता है इसीलिए यहाँ पर अपन ने नोज किया, यहाँ पर एस लगाया है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको देखिए वैन दे रखा है तो वैन को चेंज करना है नेवर में, अगर वेयर दे रखा है तो वेयर को चेंज करना है नो वेयर में या फिर एवरीवेयर में चेंज करना है। तो वैन को नेवर में करना है, वेयर को नो वेयर में भी कर सकते हैं और एवरीवेयर में भी कर सकते हैं। व्हेन विल यू हैव सेंस, कब जो तुम्हें अकल आएगी। ठीक, तो देखिए सबसे पहले WH वर्ड दे रखा है और फिर यहाँ पर वर्ब दे रखी है, हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, तो जब अपन इसको चेंज करेंगे तो अपने को पता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट के बाद में आ जाती है और WH वर्ड वहां से हट जाते हैं। तो ये वैन जो WH वर्ड दे रखा है ये हट जाएगा, और ये यू जो है ये पहले आ जाएगा, और ये जो यहाँ पर विल दे रखा है हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये आ जाएगा यहाँ पर बाद में। तो यू विल, और वैन हट के क्या लग जाएगा, नेवर, तो ये नेवर आ जाएगा साथियों बीच में। ध्यान रखना ये नेवर स्टार्टिंग में यूज नहीं होगा। फिर हैव सेंस जो दे रखा है वो हैव सेंस अपने को वैसा का वैसा वापस लिखना है, इंट्रोगेटिव मार्क हट जाएगा और वहां पर आ जाएगा फुल स्टॉप। क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। तो देखिए WH वर्ड हट जाएगा, बिल्कुल हट गया। फिर विल मतलब हेल्पिंग वर्ब दे रखी है और अपने को पता है असर्टिव में चेंज करना है तो अपन यूज करेंगे वहां पर सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट है ये यहाँ, और ये वर्ब है, और अपने को असर्टिव में करेंगे तो पहले सब्जेक्ट आ जाएगी फिर वर्ब आ जाएगी। और जैसे ही अपन ने सब्जेक्ट और वर्ब लगा दी इनके बाद अपने को जो है वैन हटाया, जो वैन अपन ने हटाया था उसकी जगह पे नेवर जो है वो बीच में यूज होगा, वो आगे नहीं आएगा। जैसे ही अपन ने हेल्पिंग वर्ब के बाद में नेवर लगा दिया उसके बाद में जो भी दे रखा है वो वापस वैसा का वैसा अपन को
लिखना है। आपको तो ये ध्यान रखना है, WH वर्ड को हटाना है, सब्जेक्ट को पहले लिख दीजिए यू, फिर ये जो विल यहाँ पर आगे था क्योंकि इंट्रोगेटिव था इसलिए हेल्पिंग वर्ब आगे थी, इसको अपन ने कर दिया पीछे। जैसे हेल्पिंग वर्ब लगा दी फिर वहां पर अपने को यूज करना है नेवर, और फिर जो भी दे रखा है उसको वैसा का वैसा लिखना है। देखिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं, वेयर विल अ गुड मैन नॉट बी रेस्पेक्टेड, ऐसी कौन सी जगह है जहां पे अच्छे व्यक्तियों की आदर भाव नहीं होता, उनका सत्कार नहीं होता। तो देखिए WH वर्ड दे रखा है ये हट जाएगा, और फिर ये वर्ब दे रखी है, ये सब्जेक्ट दे रखा है, तो असर्टिव में चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट आ गया है गुड मैन, वैसा का वैसा आ गया ये सब्जेक्ट, फिर ये वर्ब वहां पर आ गई, ठीक है। और फिर अपने को पता है कि नॉट नहीं होता तो लगा देते, और यहाँ पे नॉट दे रखा तो ये यहाँ से हट जाएगा। तो देखिए गुड मैन यहाँ पे आ गया, फिर ये विल आ गया, फिर ये बी जो दे रखा है ये विल बी हो जाएगा, रेस्पेक्टेड वैसा का वैसा। और यहाँ पे ये ध्यान रखना कि एवरीवेयर जो है ये सबसे लास्ट में आएगा, एवरीवेयर यहाँ पे पीछे आएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। अ गुड मैन विल बी रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। और यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क है वो भी हट जाएगा और फुल स्टॉप आ जाएगा। देखिए वेयर विल अ गुड मैन नॉट बी रेस्पेक्टेड, कौन सी जगह जहाँ पे अच्छे व्यक्ति का आदर नहीं होता। अ गुड मैन विल बी रेस्पेक्टेड एवरीवेयर। अब दूसरे में देखिए एक अच्छा व्यक्ति जो होता है उसकी सब जगह पे इज्जत होती है, तो दोनों में ही क्या है उनका इज्जत होती है अच्छे व्यक्तियों की सब जगह पे। वाक्य चेंज हुआ, इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज हुआ, लेकिन अर्थ चेंज नहीं हुआ है। अब अपने को ये ध्यान रखना है कि वैन में अगर वैन वाले वाक्य अपन कर रहे हैं तो नेवर का जो यूज होगा वो 99% वाक्य के बीच में होगा, वाक्य के बीच में होगा। यहाँ पर देख लीजिए ये वाक्य के बीच में अपन ने यूज किया है नेवर। लेकिन अगर वो वाक्य अपन वेयर से शुरू हो रहा है और वेयर की जगह पे अगर अपन एवरीवेयर यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, एवरीवेयर या नो वेयर यूज कर रहे हैं, तो ये ज्यादातर जो यूज आएंगे 90% ये यूज में आएंगे साथियों अपने वाक्य के अंत में आएंगे। कहां पर आएंगे, वाक्य के अंत में ये यूज आएंगे। कहां पर आएंगे, वाक्य के 90% कहां पर आएंगे, लास्ट में आएंगे ये, वाक्य के अंत में यूज आएंगे। तो अगर वैन दे रखा है उसकी जगह पे नेवर करना है, वाक्य के बीच में आएगा। अगर वेयर दे रखा है तो उसकी जगह पे नो वेयर भी कर सकते हैं, एवरीवेयर भी कर सकते हैं, वो फिर आएगा वाक्य के अंत में, ठीक है। देखिए अब नो वेयर वाला भी अपने कर लेते हैं। अगर ये वाक्य इस प्रकार से होता, वेयर विल अ गुड मैन बी रेस्पेक्टेड, तो अब देखिए उसमें देखिए नॉट लिखा हुआ था तो अपन ने नीचे वाले वाक्य में नॉट हटा दिया। अब इसमें देखिए नॉट नहीं है तो अपने को नॉट लगाना पड़ेगा। तो देखिए a good man will be respected nowhere। वेयर विल अ गुड मैन रेस्पेक्ट, वैसे गुड की जगह पे बैड कर दीजिए आप, बैड मैन, ठीक है। क्योंकि अच्छा व्यक्ति होता है उसकी तो सब जगह क्या होता है, आदर होता है, उसकी रेस्पेक्ट होती है, तो अपन ने इसको बैड कर दिया। देखिए वेयर विल अ बैड मैन बी रेस्पेक्टेड, ऐसी कौन सी जगह है जहां पे बुरे व्यक्ति का आदर होता है। तो देखिए अ बैड मैन विल बी रेस्पेक्टेड नो वेयर, ऐसी कोई जगह है जहां पर बुरे व्यक्ति की इज्जत होती है। तो पहले मैं क्या पूछा है, वेयर विल अ बैड मैन बी रेस्पेक्टेड, बताओ कौन सी जगह जहां पर बुरे व्यक्ति की इज्जत होती है, मतलब उसकी इज्जत कहीं पर भी नहीं होती। अब दूसरे पे आइए, अ बैड मैन विल बी रेस्पेक्टेड नो वेयर, यानी कि बुरे व्यक्ति की जो होता है उसकी कहीं भी इज्जत नहीं होती है। स्ट्रक्चर चेंज हुआ लेकिन अर्थ दोनों में चेंज नहीं हुआ। इसमें भी क्या पूछ रहा है, वेयर विल अ बैड मैन बी रेस्पेक्टेड, ऐसी कौन सी जगह है जहां पे बुरे व्यक्ति की इज्जत होती है, मतलब वो पूछ रहा है, मतलब इस प्रकार की इज्जत उसकी नहीं होती है, ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर नॉट था तो अपन ने यहाँ पर एवरीवेयर से चेंज कर दिया। अगर इसमें नॉट नहीं होता, ठीक है, तो इसको अपन चेंज करते नो वेयर में। अगर
नॉट लगा हुआ है तो वो एवरीवेयर से चेंज होगा। ध्यान ये रखना है कि अगर वाक्य वेयर से शुरू हो रहा है और उस वाक्य में अगर आपको नॉट दे रखा है तो इसका असर्टिव बनेगा नो वेयर से, और अगर नॉट नहीं दे रखा है तो उसका असर्टिव बनेगा फिर नो वेयर से। किससे बनेगा? नो वेयर से ये वाक्य बनेगा। ठीक है, और ज्यादातर यही ध्यान रखना है कि वैन के साथ नेवर जो है वो बीच में आएगा और वेयर के साथ नो वेयर और एवरी वेयर का यूज वाक्य के अंत में होगा। ठीक है, पहले सब्जेक्ट आएगी। इसमें फॉर्मूला क्या याद रखना है? इसमें फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, इंट्रोगेटिव से असर्टिव में चेंज करोगे तो इंट्रोगेटिव वाक्य में जो होगा इसमें क्या होता है, पहले वर्ब होती है, फिर सब्जेक्ट होती है और फिर अदर वर्ड होता है। जैसे इसको अपन असर्टिव में चेंज करेंगे तब क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर वर्ब हो जाएगी और फिर अदर वर्ड यहाँ पर आ जाएंगे। ये एक फॉर्मूला छोटा सा है जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। देखिए एक और रूल्स है, ऑफ व्हाट यूज का हो जाएगा ऑफ नो यूज। अगर आपको वाक्य में ऑफ व्हाट यूज लिखा हुआ मिल जाए तो इसको अपने को चेंज करना है साथियों ऑफ नो यूज में। ऑफ नो यूज में, ऑफ व्हाट यूज दिस लैपटॉप टू मी, ये लैपटॉप जो है वो मेरे क्या काम का। तो जब इसे देखिए इंट्रोगेटिव में अगर इसे असर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले अपने को सब्जेक्ट लगाना है। तो ये दिस लैपटॉप जो दे रखा है ये सब्जेक्ट है, ये यहाँ पर आ गया सब्जेक्ट के रूप में। अब यहाँ पे देखिए इज लगा हुआ है क्योंकि इंट्रोगेटिव था, इसीलिए यहाँ पर सबसे पहले ये WH वर्ड और फिर यहाँ पर वर्ब दे रखी है। क्या दे रखी है, ये वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है। असर्टिव में सब्जेक्ट पहले आता है और फिर वर्ब आती है और बाद में सारे अदर वर्ड आते हैं। तो दिस लैपटॉप, एक लैपटॉप की बात है इसीलिए इज आ गया। फिर देखिए ऑफ व्हाट यूज था, इसकी जगह पे अपन ने कर दिया ऑफ नो यूज। ऑफ नो यूज, फिर जो टू के बाद में जो भी दे रखा है वो अपन ने टू यू मी ऐसा का वैसा लिख दिया, इंट्रोगेटिव मार्क हटा के अपन ने फुल स्टॉप का यूज कर लिया। तो ऑफ व्हाट, ऑफ अगर ऑफ व्हाट यूज लिखा हुआ तो उसकी जगह पे अपने को करना है ऑफ नो यूज। लेकिन ऑफ व्हाट यूज की जगह पे ऑफ नो यूज का यूज करना है। लेकिन यूज कहाँ पर करना है, तो पहले ध्यान रखना है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑफ नो यूज आएगा और फिर पीछे जो दे रखा है वो वैसा का वैसा आ जाएगा। तो देखिए सब्जेक्ट क्या था, द लैपटॉप आया, फिर इज सब वर्ब आई, फिर अपन ने जो इसको हटाया था स्टार्टिंग में, भले यहाँ पर ये स्टार्टिंग में दे रखा है लेकिन जब इसे चेंज करेंगे ऑफ नो यूज में तो ये वाक्य के बीच में आ जाएगा। लेकिन जब अगर इसी को बोला जाए, इस वाक्य को चेंज करिए इंट्रोगेटिव में, तो ये ऑफ नो यूज जो लिखा हुआ है ये वापस चेंज हो जाएगा ऑफ व्हाट यूज में और ये चला जाएगा वाक्य के स्टार्टिंग में। ये ध्यान रखना है कि इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो इंट्रोगेटिव में आगे दे रखे हैं, वो जब इसे चेंज करेंगे तो वाक्य के बीच में आ जाएगा। क्योंकि पहले अपने को सब्जेक्ट और वर्ब का यूज करना जरूरी है। किस वाक्य में, असर्टिव में। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर अपन ने जो चेंज किया वो आएगा और बाद में जो शब्द दे रखे वो आएंगे। ठीक है, देखिए व्हाट मोर दे रखा है, क्या दे रखा है, व्हाट मोर दे रखा है, तो इसे चेंज करना है नथिंग मोर में। नथिंग मोर नहीं मिलेगा ऑप्शन में तो वहां पर नॉट के साथ में एनी मोर मिलेगा, नॉट प्लस एनी मोर वहां पर मिलेगा। तो व्हाट मोर जो है वो दो प्रकार से चेंज कर सकते हैं, नथिंग मोर से भी कर सकते हैं और नॉट प्लस एनी मोर से भी कर सकते हैं। व्हाट मोर कैन वी डू, और हम क्या सकते हैं, ये देखिए व्हाट मोर दे रखा है तो इसे अपन नथिंग मोर से भी कर सकते हैं और नॉट एनी वन से भी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, तो ये वी सब्जेक्ट है, ये आ गया सब्जेक्ट। फिर ये वर्ब के रूप में यहाँ पर ये कैन जो दे रखा है ये बाद में आ जाएगा, यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में आगे आ रखा है, यहाँ वापस आ जाएगा पीछे वर्ब के रूप में। ठीक है, सब्जेक्ट, फिर जो डू दे रखा है वो वैसा का वैसा, और फिर जो ये व्हाट मोर अपन ने हटाया था इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, नथिंग। क्या हो जाएगा, नथिंग मोर। क्या हो जाएगा, नथिंग मोर। तो ये व्हाट मोर आगे था लेकिन अपन ने नथिंग मोर जो है वो पीछे यूज किया, आगे यूज नहीं कर सकते। असर्टिव में क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि असर्टिव में पहले अपने को सब्जेक्ट और वर्ब लानी जरूरी है, इसीलिए ये सब्जेक्ट के रूप में वी और फिर कैन और फिर डू आएगा और फिर जो व्हाट मोर था वो सबसे लास्ट में क्या बन जाएगा, नथिंग मोर। इंट्रोगेटिव मार्क हट जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा अपना फुल स्टॉप। क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप। व्हाट मोर कैन वी डू। हम इतना सब कुछ कर लिया, इससे ज्यादा हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। और इसका भी देखिए ट्रांसलेशन, व्हाट कैन वी डू, सॉरी वी कैन डू नथिंग मोर। हम इससे ज्यादा तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, पहले से ही हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ
कर दिया है। तो स्ट्रक्चर चेंज हुआ लेकिन अर्थ इसमें चेंज नहीं हुआ। व्हाट मोर था, इसको चेंज किया अपन ने नथिंग मोर में, लेकिन नथिंग मोर को यूज करने से पहले अपने को सब्जेक्ट जो भी दे रखा है ही सी इट कोई भी नाम राम श्याम वो आगे करना है। फिर कोई मॉडल है कैन सैन विड वो करना है। ठीक, अगर इसकी जगह में ईज आर रहम होता और ये कैन नहीं होता तो अपन यहाँ पे ईज एम आर जो भी होता वो वी आर आ जाना, क्या आ जाता वी आर। अगर यहाँ पे आर होता तो अपन यहाँ पे कर देते वी आर डू नथिंग मोर। ठीक है, और यहाँ पे ये डू का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर वी है और वी बहुवचन में है इसीलिए अपन ने डू लिखा। अगर सिंगुलर होता कुछ तो अपन डज कर लेते। इसे अब नॉट एनी मोर से भी चेंज कर सकते हैं। इसे अपन व्हाट मोर कैन वी डू, तो सबसे पहले देखिए वही वी आ गया सब्जेक्ट, फिर कैन आ गया और यहाँ पे देखिए फिर अपन को क्या लगाना है नॉट, ये आ गया नॉट। फिर जो डू दे रखा है ये डू फिर यहाँ बाद में आएगा, पहले यहाँ पर नॉट आएगा फिर इसके बाद में एनी मोर का यूज होगा। इस प्रकार से ये थोड़ा अलग पड़ेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, ये आ गया सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे ये वर्ब आ गई, फिर अपने को नॉट का यूज करना और फिर डू लगाना है। यहाँ पे अपन ने क्या किया था कैन और डू दोनों साथ में लिखेंगे और फिर अपन ने लिखा था नथिंग मोर। अगर इसे अपन नॉट प्लस एनी मोर से चेंज करेंगे तो इसमें चेंज हो जाएगा, क्यों कि जो कैन है इसके बाद में सीधा डू नहीं लगाएंगे। यहाँ पर तो अपन ने कैन के बाद में सीधा डू किया था, लेकिन यहाँ पर कैन के बाद में अपन को नेगेटिव वर्ड यूज करना पड़ेगा। वो नेगेटिव वर्ड यूज करने के बाद फिर डू आएगा, फिर एनी मोर यहाँ पर हो जाएगा। वी कैन डू, वी कैन नॉट डू एनी मोर, हम तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकते। तो तीनों ही वाक्यों का जो अर्थ है वो सेम रहेगा, किसी भी प्रकार का इसमें अलग अलग अर्थ नहीं रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर जो है वो तीनों में ही अलग हो जाएगा। वी कैन इसमें भी पहले था, वी कैन इसमें भी पहले था, फिर अपन ने इस कैन के बाद में सीधा डू और सीधा व्हाट मोर का हटाकर अपन ने नथिंग मोर कर दिया। यहाँ पर भी व्हाट मोर का हटाकर अपन में एनी मोर करेंगे, लेकिन वहां पर अपने को ध्यान रखना है कि नॉट जो है वो कैन और डू के बीच में आएगा, फिर एनी मोर वहां पर यूज आएगा। देखिए इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा नॉट प्लस एनी मोर, तो ये नॉट यहाँ पर आएगा, फिर जो डू डज जो भी दे रखा है वो आएगा, उसके बाद एनी मोर आएगा। हालांकि इस प्रकार के प्रश्न वहां पर तुम्हारे बनने के चांस कम है। देखिए हाउ दे रखा है, उसके बाद नेगेटिव वर्ड है तो वो चेंज हो जाएगा नॉट प्लस या नेवर में। किसमें हो जाएगा नॉट या नेवर में। हाउ कैन आई फॉरगेट हिम, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है ये आई, फिर ये वर्ब दे रखी है तो सब्जेक्ट आगे आ जाएगा असर्टिव में, ये आई आ गया, फिर ये आ गया कैन आ गया और इसके बाद में हाउ है तो नेगेटिव वर्ड आएगा, तो ये आ गया अपना नेगेटिव वर्ड नॉट। कौन सा आ गया नॉट और नेवर, दोनों से ही अपन बना सकते हैं। तो नेगेटिव वर्ड यहाँ पे नॉट से भी बन सकता है, नेवर से भी बन सकता है अगर हाउ दे रखा है तो देखिए सबसे पहले आई था वो सब्जेक्ट के रूप में आगे आ गया, फिर कैन दे रखा था वो आ जाएगा और कैन के जस्ट बाद में अपने को इन दोनों का यूज करना है। तो पहले अपन ने लगा दिया नॉट और फिर फॉरगेट हिम जो है वो वैसा का वैसा लिखना है। अगर इसी को ही अपन नेवर से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आई कैन नेवर फॉरगेट हिम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अपन ने नेवर लिख दिया और यहाँ पर अपन ने कैन के बाद में नॉट किया, दोनों ही वाक्य सही है। अगर हाउ दे रखा है तो अपने को क्या करना है हाउ हट जाएगा और वहां पर एक नेगेटिव वर्ड यूज करना है नॉट या नेवर। नॉट भी कर सकते हैं और नेवर भी कर सकते हैं, लेकिन पहले सब्जेक्ट तो आगे लेना ही पड़ेगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है, इसलिए पहले WH वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दे रखी है। इंट्रोगेटिव वाक्य होगा वो तो या तो WH वर्ड आगे होगा या फिर उसमें वर्ब आगे होगी, लेकिन असर्टिव में चेंज करेंगे तो आगे सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर नेगेटिव वर्ड और फिर वैसा का वैसा हो जाएगा। ठीक है ना, और हाउ जो है वो हट जाएगा। क्यों हटा, तो इंट्रोगेटिव वाक्य में WH वर्ड कोई भी हो वो जब असर्टिव में चेंज करेंगे तो वहां से हट जाता है। इंट्रोगेटिव वाक्य हमेशा WH वर्ड से शुरू होगा या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, वर्ब से शुरू होगा सॉरी, और असर्टिव जो वाक्य होगा वो हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होगा, उसके बाद में वर्ब आएगी, वहां पे WH वर्ड वापस रिपीट नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए हाउ कैन आई फॉरगेट हिम, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। आई कैन नेवर फॉरगेट हिम, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। तो दोनों ही वाक्य में क्या बात हो रही है कि मैं उसे नहीं भूलने की बात हो रही है, मतलब अर्थ यहाँ पर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, देखिए अगर वाई दे रखा है, क्या दे रखा है वाई, इसके बाद में इट इज नो यूज है और उसके बाद में पार्टिसिपल का यूज करना है। पार्टिसिपल दो होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होती है V3 जिसे बोलते हैं, ये होता है साथियों पास्ट पार्टिसिपल।
ठीक है, चल ही नहीं रहा है पेन। पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, ये एल ही है पीछे, ठीक है। और एक होता है साथियों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पीछे जब आईएनजी लगता है तो वो होता है साथियों अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल। कौन सा होता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखिए ये यहाँ पर इस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले वाई है, क्या दे रखा है? वाई। ये वाई जो है पेन काम नहीं कर रही है, चेंज कर लेते हैं एक बार। जस्ट ए मिनट। चलिए ठीक है, तो देखिए वाई है, उसके बाद में इट इज यूजलेस है, उसके बाद में इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है साथ में टू लिखा होगा, इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, बेस फॉर्म होगी, ठीक है। वर्ब की बेस फॉर्म दे रखी है, उसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। टू लिखा हुआ होगा और फिर वर्ब की बेस फॉर्म। बेस फॉर्म का मतलब है जैसे कम गो, किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ किए बिना जब उस वर्ब को वैसा ही यूज किया जाता है उसे बोलते हैं बेस फॉर्म। तो या तो टू इन्फिनेटिव का यूज होगा या फिर इट इज एक्सट्रीमली फुलिश और फिर इन्फिनेटिव का यूज होगा, ठीक है। तो वाई दे रखा है तो इसकी जगह पे यूज हो जाएगा इट इज यूजलेस। क्या हो जाएगा? इट इज नो यूज। या तो वाई की जगह पे अपन इट इज नो यूज कर सकते हैं और फिर पार्टिसिपल का यूज करेंगे, या फिर अपन वाई की जगह पे यूज करेंगे इट इज यूजलेस फिर इन्फिनेटिव, या फिर अपन यूज करेंगे वाई की जगह पे इट इज एक्सट्रीमली फुलिश और फिर इन्फिनेटिव। मतलब वाई वाला वाक्य है उसे तीन प्रकार से अपन चेंज कर सकते हैं। एक तो इट इज नो यूज का प्रयोग करके, इट इज नो यूज का यूज करके, इट इज यूजलेस का यूज करके, या फिर इट इज एक्सट्रीमली फुलिश का यूज करके, ठीक है। तो तीनों देखेंगे अपन। वाई क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, ये इंट्रोगेटिव है, एफ नहीं है, टी है, ठीक है। ये वाई से शुरू हो रहा है। अब तीनों से करेंगे, देखिए सबसे पहले इससे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए इट इज नो यूज, क्या हो जाएगा? इट इज नो यूज। फिर पार्टिसिपल का यूज करना है और पार्टिसिपल भी देखिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस दे रखा है, ठीक है। स्प्लिट दे रखा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन सा होता है? ये मैंने यहाँ पर लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगा दीजिए। तो ये क्राई दे रखा है यहाँ पर, क्राई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस है, तो क्राई का हो जाएगा क्राइंग। ओवर स्प्लिट मिल है उसको वैसा का वैसा, और पीछे इंट्रोगेटिव मार्क हट के अपने को लगाना है फुल स्टॉप। क्या लगाना है? फुल स्टॉप। देखिए वाई क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, तो इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, ठीक है। पहला वाला किया अपन ने, इट इज, ये वाई है, ये वाई हट जाएगा, ये हट गया, इसकी जगह पे आ जाएगा इट इज नो यूज। वाई हटा के अपने को लगाना है इट इज नो यूज लगाना है। फिर जो भी वर्ब दे रखी है, पार्टिसिपल का मतलब है जो भी वर्ब, और यहाँ पे वर्ब दे रखी है क्राई, इस क्राई की जगह पे अपने को करना है क्राइंग। क्या करना है? क्राइंग। पीछे वाले शब्दों को वैसा का वैसा लिखना है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि वाक्य प्रेजेंट में था इसीलिए अपन ने यहाँ पर क्राइंग किया। अगर पास्ट में होता तो अपन पास्ट पार्टिसिपल का भी यहाँ पर यूज करते। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाता? अगर पास्ट पार्टिसिपल में होता तो ये थर्ड फॉर्म हो जाती, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती, क्राई क्राइड क्राइड हो जाता, फिर क्या हो जाता? क्राइड, ठीक है। लेकिन ज्यादातर यही देखने को मिलेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला वाक्य ही पूछेगा वो। देखिए वाई वेस्ट टाइम, अपना समय क्यों बर्बाद करे, तो ये भी वाई से शुरू होगा। तो देखिए इट इज नो यूज वेस्टिंग टाइम, ये भी प्रेजेंट टेंस में दे रखा है, वर्ब की बेस फॉर्म दे रखी है। तो इट इज नो यूज, फिर वाई की जगह पर आ गया इट इज नो यूज, वेस्ट का हो गया वेस्टिंग टाइम। ये वापस पहला वाला जो एग्जाम्पल है उसी में से ये एग्जाम्पल लिया है। अब ये वाला देख लेते हैं, इट इज यूजलेस, इसी को देखिए। तो वाई हट गया, इसकी जगह पे इट इज यूजलेस, और फिर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मतलब है टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये आ गया टू। और वेस्टिंग लिखा हुआ है, इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है साथियों वेस्ट लिखा हुआ है, इस वेस्ट के वापस वैसा का वैसा और टाइम वैसा का वैसा। इट इज यूजलेस टू वेस्ट टाइम। तो वाई वाला जो वाक्य था ये वाला वाई वेस्ट टाइम, इसे इट इज नो यूज से भी कर सकते हैं। पीछे अपने को पार्टिसिपल का यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ते हैं, उसे बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल से अपने वाक्य को चेंज कर दिया, वेस्ट का कर दिया वेस्टिंग, टाइम वैसा का वैसा, वाई हट गया। फिर वाई को हटाकर इट इज यूजलेस से अगर क्वेश्चन पूछ ले तो इट इज यूजलेस,
फिर वहां पर टू लिखना है, इसे टू को ही बोलते हैं साथियों इन्फिनिटिव। क्या बोलता है? इन्फिनिटिव। और इसके साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है तो ये पूरा मिलके बनता है पार्टिसिपल। क्या बनता है? सॉरी, इन्फिनिटिव। क्या बनता है? इन्फिनिटिव। ये बनता है साथियों इन्फिनिटिव। तो टू के बाद में जब वर्ब की बेस फॉर्म यूज होगी वेस्ट, तो ये बन गया इन्फिनिटिव। और फिर टाइम जो है वो वैसा का वैसा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ये वाला, इट इज एक्सट्रीमली फुलिश वाला। देखिए, वाई वेस्ट टाइम, यही सेंटेंस कर रहे हैं अपन। वाई हट जाएगा और इसकी जगह पे आ जाएगा साथियों इट इज एक्सट्रीमली फुलिश। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आ गया। फिर इन्फिनिटिव लगाना है, मतलब टू आ जाएगा, वेस्ट वैसा का वैसा, टाइम वैसा का वैसा। बिल्कुल ईजी है, आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, वाई वाले वाक्य हैं वो तीन प्रकार से चेंज हो सकते हैं। इट इज नो यूज, फिर पार्टिसिपल। पार्टिसिपल में भी प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी गो दे रखा तो गोइंग हो जाएगा, कम दे रखा तो गोइंग हो जाएगा, कमिंग हो जाएगा, फिर पीछे वाला वैसा का वैसा। दूसरा है इट इज यूजलेस से भी अपन बना सकते हैं, और इट इज एक्सट्रीमली फुलिश से भी अपन वाक्य को चेंज कर सकते हैं। दोनों के साथ में अपने को यूज करना है इन्फिनिटिव। और इन्फिनिटिव का मतलब होता है साथियों टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना। टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना, इन्फिनिटिव कहलाता है। क्या कहलाता है? इन्फिनिटिव। और वर्ब के साथ आईएनजी लगाना प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता। क्या कहलाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल। वर्ब की जब थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, जैसे अपन ने गो का यहाँ पर गोइंग कर दिया तो ये हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। लेकिन जैसे ये गॉन कर दिया तो ये गॉन जो है ये पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। ठीक है, और अपन बात कर रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की। देखिए रूल, देखिए अगर व्हाट इफ दे रखा है, क्या दे रखा है? व्हाट इफ दे रखा है तो ये हो जाएगा इट डजंट मैटर, या फिर हो जाएगा इट्स नो मैटर। दोनों प्रकार से अपन चेंज कर सकते हैं। अगर व्हाट इफ दे रखा है तो उसे इट डजंट मैटर से भी बना सकते हैं, और इट इज नो मैटर से भी अपन वाक्य को चेंज कर सकते हैं। देखिए व्हाट इफ ही फेल्स, क्या होगा अगर वह फेल हो जाए? तो देखिए इट डजंट मैटर इफ ही फेल्स, तो पहले अपन इससे बना था इट डजंट मैटर। तो ये व्हाट जो है, ये व्हाट इफ जो है यहाँ तक ये हट जाएगा और इसकी जगह पे आ जाएगा इट डजंट मैटर, और फिर इफ ही फेल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इफ इट फेल्स। हटाना अपने को एक ही है, हटाना सिर्फ क्या है? व्हाट हटेगा, ये इफ जो है ये यहाँ पर नहीं हटेगा। ठीक है, लेकिन लिखा हुआ क्या मिलेगा? व्हाट इफ। सिर्फ व्हाट लिखा हुआ है तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। अगर व्हाट और इफ जो लिखा हुआ है तो व्हाट इफ की जगह पे अपने को इट डजंट मैटर का यूज करना है, लेकिन इफ जो है वो नहीं हटेगा। तो देखिए हटेगा तो क्या? व्हाट, लेकिन वाक्य में लिखा हुआ होगा व्हाट इफ। अगर व्हाट इफ लिखा हुआ है, यहाँ पे गैप है, ये दोनों साथ में नहीं है, व्हाट के बाद में थोड़ा स्पेस है। तो देखिए व्हाट इफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब इट डजंट मैटर करना है। फिर जो इफ लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा वैसा का वैसा वापस लिखना, इफ ही फेल्स। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इट्स नो मैटर इफ, नो मैटर इफ ही फेल्स। ठीक है, तो इट्स डजंट मैटर, इट्स नो मैटर से भी इस वाक्य को बना सकते हैं। इसकी जगह पे व्हाट इफ लिखा हुआ है उसकी जगह पे इट डजंट मैटर या इट्स नो मैटर का यूज करना है। लेकिन ये इफ जो है ये वापस अपने को वहां पर हटाना नहीं है, इसको भी अपने को लिखना पड़ेगा। लेकिन वाक्य में व्हाट इफ दोनों होने जरूरी है, लेकिन हटेगा सिर्फ व्हाट हटेगा, ये इफ वहां से नहीं हटेगा। ये भी अपने को ध्यान रखना है। ये थी साथियों अपनी आज की क्लास, जिसमें अपन ने इंट्रोगेटिव वाक्य जो थे उसको असर्टिव में चेंज करना सीखा। अब अपन देखेंगे साथियों एक्सक्लेमेटरी जो वाक्य हैं उसको अपन किस प्रकार से इंटरचेंज करते हैं। थोड़ी सी क्लास मेरे हिसाब से आज थोड़ी सी टिपिकल थी, लेकिन इसका जो है एक जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका डाउट वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। असर्टिव का सेंटेंस आपके ज़्यादातर जो है ऑपोजिट वर्ब वाले
बढ़ेंगे, जो कल अपन ने पढ़े थे वो इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो रहेंगे। कुछ एक्सक्लेमेटरी से भी कभी कभी एडवांस लेवल के प्रश्न बनते हैं, वो अपन देखेंगे कल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।